हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने जो है ग्रिड देखा था। ठीक है, डिस्प्ले में जो हम ग्रिड वैल्यू पास करते हैं उसके से के साथ हम जो है क्या-क्या कर सकते हैं, मॉडर्न लेआउट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि हम जो है अगले में हम जो है एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारा कुछ इस टाइप का होगा, राइट? ताकि हमारा वो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे कुछ ऐसा स्क्रीन दिखे, टैबलेट पे हमारा कुछ ऐसा दिखे और मोबाइल पे हमारा कुछ ऐसा दिखे। तो हम इसी को बनाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, यहीं पे ये हमारा जो फ़ोल्डर है इसी के अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट.html नाम का एक फ़ाइल बना लिया और ये देखो अभी ये कंप्लीटली ब्लैंक है। तो मैं इसमें बॉयलर टेम्पलेट लगा लेता हूँ। सॉरी, हाँ, ये हो गया हमारा बॉयलर टेम्पलेट। यहाँ पे मैं करूँगा ग्रिड लेआउट कर देता हूँ, ठीक है? सेव करते हैं और यहाँ पे अब आ जाओ, मैं काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ क्लिक और इसको कर देता हूँ स्प्लिट राइट। यहाँ पे हमारा राइट में ओपन हो गया, ये हमें दिखेगा और हम इसको डिज़ाइन कर पाएँगे। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर दूँ, है ना? मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ इधर, थोड़ा और ज़ूम करता हूँ और स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है? अब ये देखो ये हमारा डेस्कटॉप वर्ज़न है, पहले हम इस पे काम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अब देखो क्या है, तो एक हेडर टैग है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे header कर देता हूँ, तो हेडर टैग क्रिएट हो जाएगा क्लास हेडर के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नैव है, मेन और एसाइड। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नैव डॉट नैव, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या है, मेन, तो मेन डॉट मेन कर देता हूँ और नेक्स्ट है हमारे पास एसाइड, एसाइड डॉट ASIDE। तो ये हमारा क्लास के साथ ये भी हो गया और लास्ट है हमारा यहाँ पे फुटर, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ FWTER. ये शॉर्ट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे हम इसको यूज करते हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो ये तो हमारा हो गया, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें इनको किसी कंटेनर में डालना होगा। चलो हम ये भी डाल देते हैं, मैं इसको कट करता हूँ, एक डिव में डाल देते हैं, ठीक है? डिव के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ कंटेनर नाम का। ये हमने पढ़ा भी था, हमें जो एक किसी कंटेनर में रखना होगा, मैं इसको कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को एक्टिवेट करूँगा और इसके अंदर मैं करता हूँ .contir, है ना? और इसके अंदर मैं डालता हूँ क्या, तो डिस्प्ले कर देते हैं GRID, ग्रिड। इसको मैं सेव किया। अब इसको जो है हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो ये देखो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हमारे पास इसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंटेंट विद टेक्स्ट भी डाल देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ हेडर एरिया, इसको मैं कर देता हूँ नैव बार, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेन एरिया, यहाँ पे असाइड, इसको साइड बार कर देता हूँ और ये हमारा फुटर एरिया, ठीक है? सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, HEADER, ठीक है? तो अब हमें करना ये होगा कि हमें जो है ना पहले एक काम करते हैं, ये देखो हमें क्या करना हो, हमें जो है पूरा डिस्प्ले का हाइट कवर करना है, राइट? मतलब हमें एक ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो कि पूरा डिस्प्ले के हाइट तक दिखे, मतलब एंड तक। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटेनर में कि हाइट भाई तेरा हो जाए कितना, तो VH मतलब क्या होता है, व्यू हाइट, मतलब जो भी हमारे स्क्रीन का जो हाइट होगा उसके हाइट को ये दिखाएगा। तो मैं करता हूँ 100 VH, सेव करूँ, यूआई पे आए, तो ये देखो हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब एक काम करते हैं और, है ना? यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग आता है उसको हटा देते हैं और इसको कोई फ़ॉन्ट फैमिली दे देता है। तो मैं करता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग भी कर देते हैं ताकि ये बॉर्डर बॉक्स हो जाए, बॉर्डर के अकॉर्डिंग है। और फ़ॉन्ट फैमिली हम डाल देते हैं फ़ॉन्ट, FONT, फ़ॉन्ट फैमिली कर देते हैं CUR, कर्सिव कर देते हैं, सेव करते हैं, तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, पहले हम इनको कलर दे देते हैं, ये जो हमारे हैं ना, इनको हम जो है बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं करूँगा कि हेडर, हेडर भाई तेरे को मैं कलर देता हूँ, कौन-सा कलर, तो बैकग्राउंड कलर। किस कलर का दे रहा हूँ? तो मैं तेरे को दे रहा हूँ इसी के जैसा हमारा ये दिख रहा है, चलो इसी को डाल देता हूँ, है ना? और सेकंड जो है हमारे पास वो है नैव, डॉट नैव होगा, क्लास सिलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं।
बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसको, चलो कर देते हैं, क्या करते हैं, ये वाला सही रहेगा या फिर ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। नैब हो गया। डॉट मेन, मेन में भी बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, इस टाइप का कुछ कलर है, ये वाला सही रहेगा, नहीं ये तो चलो लास्ट वाले के लिए डाल देंगे। इसके लिए हम डाल देते हैं ये वाला। एंड यहाँ पे कर देते हैं साइड, साइड में मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कौन सा कर दें, तो हमें डालना था ब्लू वैलेट। ये डॉट साइड होगा, हम क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे ही टैग को सेलेक्ट कर लेगा जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है। ये हमने सेव किया और फुटर भी डाल देते हैं, ये छूट रहा है। डॉट FWTER फुटर का हम कर देते हैं कि भाई तेरा बैकग्राउंड जो कलर है वो हो जाएगा, ये सही है, मैच हो रहा है। सेव, यूआई पे आएंगे तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है ना। अब हमें इसमें हम ग्रेडिंग करेंगे, मतलब इसमें जो है ना इसके जो है हम ग्रिड्स बनाएंगे, जैसे ये रो कॉलम्स जो है वो हम बनाएंगे। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो है कॉलम्स और रो डिफाइन करने होंगे। ये जो हमारा यूआई है इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं पहले वो काउंट करते हैं। तो कॉलम्स हमारा क्या होता है, टॉप टू बॉटम। तो ये देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक कॉलम, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, तो 3 है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट बटा हुआ है ना, तो एक कॉलम, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे हम करेंगे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कितने हो चाहिए हमें, तो 3 चाहिए। तो मैं कर देता हूँ पहला 1 FR, फिर दूसरा कर देता हूँ 2 FR और फिर तीसरा कर देता हूँ 2 FR। सेव करते हैं तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, इतना सही है, इतना स्पेस, या फिर इसको थोड़ा और कम कर दें, चलो कर ही देते हैं, इसको मैं 2.2 कर देता हूँ और इसको भी 2.2। सेव करते हैं, सॉरी, सेव। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, ये टेक्स्ट हमारा जो है, चलो इतना सही है, अभी बाद में देखेंगे टेक्स्ट का। अब हमें रोज डिफाइन करने हैं, तो रोज डिफाइन के लिए हम यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रोज का। और हमें रोज कितना चाहिए, तो 1 रो 2 और ये 3, ये रो में ही कॉलम डिवाइड हुए हैं, ठीक है। तो 1 रो 2 रो और 3, तो हमें 3 रो देने हैं। पहला जो होगा वो हम कर देते हैं 1 FR का, दूसरा जो है रो उसको मैं कर देता हूँ 10 FR और तीसरा जो है उसको भी मैं 1 FR कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों देखो पतले पतले हैं, ठीक है, दुबले पतले हैं। तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा बन गया, है ना। ये हमारा ये हमारा, ये क्या बोलते हैं, ये हमारा हेडर में चला जाएगा, ये हमारा फुटर में, और ये हमारा बॉडी, ठीक है। अभी हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे, टेंशन मत लो। अब एक चीज़ हम यहाँ पे यूज करने वाले, अब एक चीज़ हम एक काम करते हैं, है ना। चलो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ये आपको नई चीज़ें लग रही होगी, चलो इसको बताता हूँ। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कि जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है ना, हम उसी टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हेडर हमारे कितने कॉलम में है, हमारे पास कितने कॉलम है, 3 है ना, ये देखो 3 कॉलम है, ये हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई साहब जो हमारा हेडर है, ठीक है, वो मेरा हो जाएगा 3 कॉलम में। तो मतलब ये कॉलम 1 स्पेस कॉलम 2 स्पेस कॉलम 3, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर नीचे एंटर करेंगे, दूसरा पे आते हैं। अब ये देखो हेडर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो हमारा नैव है एक कॉलम में, दूसरे में क्या है, मेन है, और तीसरे में असाइड है। तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई साहब पहला कॉलम हमारा नैव का होगा दूसरे रो में, दूसरा कॉलम जो है वो हमारा मेन का होगा, और तीसरा कॉलम हमारा होगा वो होगा असाइड का, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, और लास्ट में हमारा क्या है, तो फुटर है ना, FWTER फुटर, FWTER सेव करते हैं। अभी देखो ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो बताता हूँ। हमने जो है ये तो कर दिया कि यहाँ पे हेडर 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 होगा, यहाँ पे नैब मेन साइड होगा, और यहाँ पे फुटर 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 होगा, ठीक है। लेकिन हमें बताना भी पड़ेगा ना कि हेडर आखिर में है कौन। तो हम बताते हैं यहाँ पे हम आएंगे अब हेडर में। मान लो अगर मैं, ये हमारा हेडर है ना, हमारा हेडर तो यही है, तो हमें इसी को बताना है ना कि भाई तुम हेडर हो, हम बोलेंगे कि भाई तू ही हेडर है। तो इसको बताने के लिए हम बोलेंगे ग्रिड एरिया, मतलब कि भाई ये तेरा एरिया होगा जो कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। और तेरा जो है एरिया कौन सा होगा, तो तेरा एरिया होगा हेडर का, ठीक है। सेव करते हैं, तो ये देखो इसने क्या किया, पूरा जो है ये हेडर का एरिया कवर कर लिया। और ये क्यों कवर कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे हेडर 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 दे रखा है पहले रो में। अब इसी तरह से नैब पे आते हैं, तो नैब को हम बोलते हैं कि भाई तेरा जो ग्रिड का एरिया होगा, ठीक है,
जी ए करता हूँ, ग्रिड एरिया आ गया। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ तेरा जो ग्रिड का एरिया वो होगा नैब का। उसी तरह से मेन में आते हैं, मेन में को मैं बोलता हूँ कि तेरा जो ग्रिड का एरिया होगा वो कौन सा होगा, तो होगा मेन का। और एसाइड वाले को बोलता हूँ कि भाई तेरा एरिया मैं देता हूँ ग्रिड एरिया, तेरे को मैं देता हूँ कौन सा, तो एसाइड वाला देता हूँ। उसी तरह से फुटर को बोलता हूँ कि भाई तू रख ले फुटर। सेव करते हैं, जादू देखो ये हमारा परफेक्टली वैसे का वैसा ही बन गया जैसा हमें चाहिए था। अब यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने दे ही रखा है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि इस पे के जो है ना, यहाँ पे देखो स्पेस है, ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, चलो मैं यहीं पे दे देता हूँ। हमने गैप पड़ा हुआ था, गैप में मैं कर देता हूँ कि 5 पिक्सल भाई, तो मेरे को स्पेस चाहिए ही चाहिए गैप। ये देखो हमारा गैप आ गया। अब एक काम और कर लेते हैं, चलो टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं पहले 30 पिक्सल, कलर दे देते हैं वाइट, अच्छा लगेगा। फॉन्ट वेट भी बढ़ा दें, चलो बढ़ा ही देते हैं। फॉन्ट वेट कहाँ गया, बोल्ड, बोल्ड कर दें, बोल्ड कर देते हैं। और अलाइन इनको सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा CENTER। ठीक है, ये देखो गजब लग रहा है ना। ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख ही रहा होगा, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। चलो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं 100 पे हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कलर हो गया, या फिर कोई और कलर भी देख सकते हैं, कलर हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं इसको चाहूँ तो चलो मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कलर हो गया। अब ये तो हो गया हमारे डेस्कटॉप साइज के लिए, राइट। अगर हमें यहाँ पे देखो, हम आते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या देखा था डेस्कटॉप के लिए, तो ठीक है हम डेस्कटॉप के लिए तो बना दे जैसा हमें चाहिए था, लेकिन हमें टैबलेट पे कुछ ऐसा दिखाना है। और यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, है ना। तो ये देखो ये हमारा टैबलेट साइज़ है। ठीक है, ये हमारा फुल हो गया, ये हमारा टैबलेट का साइज़ है। तो टैबलेट के साइज़ में हमें कैसा दिखाना है, अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये हमारा पूरा हेडर है, यहाँ पे फिर नैब मेन साइड बार है, और यहाँ पे फुटर एरिया है। लेकिन हमें दिखाना कैसे था, तो हमारा दिखाना था ऐसे, पूरा हेडर जो है वो होगा, फिर नैब इधर होगा 2 रो की जगह लेके, और एक कॉलम में आएगा, और फिर मेन और जो है साइड होंगे वो क्या करेंगे, तो वो 1 रो और 2 कॉलम में, फिर 1 रो और 2 कॉलम में आएंगे, और फुटर हमारा पूरा कवर करेगा। तो इसको करने के लिए हमें ज़रूरत है मीडिया क्वेरी की। अब आप बोलोगे मीडिया क्वेरी तो भाई तूने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अभी पढ़ा देते हैं, ये हमारे वैसे आगे भी हमें पढ़ना ही है, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिक्स, है ना। तो उस टाइम भी देख लेंगे, या फिर चलो अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ CSS मीडिया क्वेरीज। ठीक है, यहाँ पे आता है, चलो W3 ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मीडिया क्वेरी करता क्या है, पहले वो बताता हूँ। इसका ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ था CSS 3 में, ये CSS 3 में ही आया था, है ना। ये क्या करता है कि हमें जो है अलाउ करता है अलग अलग स्क्रीन के अकॉर्डिंग कोड करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एडिट मीडिया, है ना, मीडिया क्वेरी हम लगा रहे हैं। ओनली स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे लगेगा, एंड उस स्क्रीन पे लगेगा जिसका मैक्स विड्थ कितना होगा, तो 600 पिक्सल। अब बोलोगे हमें मैक्स विड्थ पता कैसे लगेगा, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा विड्थ है और ये हमारा हाइट है। अब देखो अभी हम किस पे हैं, तो ये देखो टैबलेट पे है, टैबलेट के यहाँ पे देखना आप, ये अभी हमारा मोबाइल का टैब है। अगर ऐसा करूँ तो इसका मैक्स विड्थ जो है वो कितना है, 320 पिक्सल है। यहाँ पे भी चेंज हो गया ना। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 375 पिक्सल विड्थ है इसका। इसका कितना है, तो 425 है, और इसका कितना है, तो 768 है। ये हमारा लैपटॉप का है, इसमें हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि ये हमारा परफेक्टली बन चुका है। हमें लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए, और ये कौन सा है, तो हमारा जो लार्ज स्क्रीन है उसके लिए। तो ये हमारा तीनों परफेक्टली चल रहा है, इससे भी बड़ा कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेस्कटॉप, ये हमारा सॉरी ये हमारा लैपटॉप है। अब हमें टैबलेट के लिए काम करना है। तो टैबलेट में हमें दिखाना कैसे है, हमारा हेडर होना चाहिए। ठीक है, मेन सॉरी उसके बाद जो है नैब मेन असाइड और फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है कि हमें जो सेम जो है बस इतना कोड जो है हमें देखना है ना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये मतलब जिस स्पिन के लिए हमें जो कोड करना है, मतलब ये तो जनरल CSS ही है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब जो है मैक्सिमम विड्थ से 600 पिक्सल होगा, तब जो है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होगा। मैं इसको ट्राई करूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो अभी क्या है, इसका मैक्सिमम विड्थ का जो है 600 पिक्सल है, तो इसका जो है वो क्या होगा, वो लाइट ब्लू होगा। लेकिन ये अभी नहीं है लाइट ब्लू। इसको रन करता हूँ तो ये नहीं हो रहा।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये देखो क्या हो गया ना लाइट ब्लू। जैसे ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट रिसाइज यहाँ पे दिख रहा है ना 573 दिख रहा है। अब मैं जैसे इसको एक्सपेंड करूँगा ये देखो 600 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाएगा ये हमारा 600 पिक्सल होगा। ये देखो 600 पिक्सल पे आ गया ना ये लाइट ब्लू। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसे भाई डबल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जैसे मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। उसके लिए मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मीडिया क्वेरीज मीन एंड मैक्स टुगेदर, दोनों को एक साथ यूज करना हो तो कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ। ये रहा, हम कुछ ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। चलो मैंने कॉपी कर लिया, अभी मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें मैंने क्या कॉपी किया है। हमें जो है इसको कॉपी पेस्ट भी हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जो है ना कोड को आसानी से समझ पाते हैं। ओह देखो हमसे गलती हो गई, हमने क्या किया, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमने ये सारा कोड डाल दिया। मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ से, हमें इसको इसमें नहीं डालना था, कंट्रोल एक्स, हमें डालना था अपने कंटेनर में, सॉरी हमने इसको यहाँ पे डाल दिया था। सेव करते हैं, यूआई पे आते हैं, कुछ फटा तो नहीं है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, हमारा परफेक्ट है। कंट्रोल शिफ्ट आई, इंसान है गलती हो जाती है हमसे। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो टैबलेट पे हमें वैसा दिखाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा वो मीडिया क्वेरी वाला कोड जो हमने कॉपी किया था फिर से कॉपी करना पड़ेगा, कर लिया। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैं इसको, चलो पहले इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे मीडिया मतलब मीडिया क्वेरी तब लगेगा जब स्क्रीन होगा और स्क्रीन की जो मिनिमम विड्थ होगी वो इतनी होगी एंड मैक्सिमम विड्थ इतनी होगी, तब इसके अंदर का कोड जो है वो हमारा, मतलब इसके अंदर जो भी हम CSS का कोड लिखेंगे वो हमारे स्क्रीन पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम अपना स्क्रीन का विड्थ चेक करते हैं कि हमें कितने पे लगाना है। तो ये देखो हमें लगाना है कि जब 768 पिक्सल जो है मैक्सिमम विड्थ हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो, तो 768 पिक्सल जो है 768 जो है हमारा मैक्सिमम विड्थ हो और मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। तो मिनिमम विड्थ जो है अगर हम आते हैं यहाँ पे तो ये देखो मोबाइल का है ये टैबलेट का है, तो मिनिमम विड्थ हमारा चलो कर देते हैं कि 426 कर देते हैं, 25 है ना तो 426 कर देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ जो है वो हमारा होना चाहिए 426। यहाँ पे आ जा भाई 426 पिक्सल अगर होगा तब इसके अंदर का कोड चलेगा। और इसके अंदर में क्या कोड चलेगा, तो इसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे और सेम कोड हम इसमें डाल के इसके पैरामीटर्स को, वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे। ये हमारा सारा कोड रन होगा। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीडिया क्वेरीज अगर हमें किसी वैल्यू किसी जो है कोड को रीराइट करना है तब उसके लिए ये करता है, बाकी जो है हमारा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैप्चर करता है, ये आप हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे हमें टैबलेट फॉर्म में जो हमारा कॉलम होगा वो कितने शेप में होगा, तो पहला में होगा क्या, तो एक, ये देखो कितने कॉलम है, एक और दो, दो कॉलम है ना, तो हमें दो कॉलम देने हैं। तो हमारा ये एक होगा और इसको मैं कर देता हूँ कि भाई टू हो जा 3 और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हट गया हमारा ये। और ग्रिड टेम्पलेट रोज, हमारे पास रोज कितने हैं, तो 1 2 3 4, ये हमारा एक रो है, ये देखो हमारा ये दूसरा रो है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। तो यहाँ पे हमें कितने रोज देने हैं, तो 1। ठीक है, हमारे पास फिर से यहाँ पे होगा 5 5 का रो, तो मैं इसको कर देता हूँ 5, फिर एक और FR कर देता हूँ 5 FR और ये 1, तो हमारे पास 5 हो गए। अब मैं इतना करके पहले इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, UI पे चलते हैं। अभी देखो अभी ये हमारा जो है ना कुछ इस टाइप से दिख रहा है, हेडर, नैव, एरिया, साइड बार और ये हमने जो है ना अभी जो है बस ये मतलब इसका स्पेस दिया बट हमने इसको बताया नहीं है कौन सा हमारा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अब उसको डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करने के हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देख लो हमने सही किया है ना, यहाँ पे देखो हमने कॉलम्स बताया कि कितना कॉलम्स होगा ग्रिड टेम्पलेट रोज में, तो हमारा होगा एक कॉलम यहाँ पे और दूसरा हमारा यहाँ, और ये 3 FR का फ्रैक्शन का स्पेस लेगा। और रोज, तो रोज हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने 1 FR 2 FR यहाँ पे दे दिया, फिर 3 और फिर 4 यहाँ पे हमने इसको स्पेस दे दिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई, है ना, यहाँ पे कॉलम देख लो कितने 1 2 है। ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई जो हमारा पहला जो कॉलम है वो तो हमारा हेडर का होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, हेडर देख लो एक ही रो है ना हमारे पास, सॉरी मैं कॉलम्स बोल रहा था। जो हमारा पहला जो ग्रिड एरिया यानी कि उसमें रो होगा उसमें क्या होगा, दोनों कॉलम्स में हमें हेडर दिखाना है। लेकिन जब हम दूसरे में आएंगे तो नैव दिखाना है और हमें फिर मेन दिखाना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है कि नैव है और मेन है, ये रहा ना नैव एंड मेन, हमारे पास दो ही कॉलम है 1 2।
तो नैब और मेन। और तीसरे में हम क्या दिखाएंगे, तो तीसरे में मैं इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नैब दिखेगा प्लस एसाइड दिखेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ASIDE। और चौथे में हमारे पास देखो 2 ही कॉलम है ना, तो एक हम फुटर हटा देते हैं, सेव करते हैं, UI पे चलते हैं, और ये देखो हमारा जादू, हमें जो है ना सेम वैसे ही दिख रहा हो है जैसे कि हमें दिखाना था। अब देखो, अब मैं जैसे ही इससे एक्सपेंड करूँगा, ये देखो किस पे आ गया, ये डेस्कटॉप वर्जन पे आ गया ना, यहाँ पे देखो 778 हो गया। अगर मैं इसको फिर से मिनिमाइज़ करूँ, तो ये देखो ये आ गया डेस्कटॉप फॉर्मेट में। और जैसे ही ये जो है अब जाएगा 426 था ना, ये देखो, अब देखो ये 430 है, यहाँ तक हमारा ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में है। यहाँ से जैसे ही 426 से नीचे जा रहा है, तो ये फिर से ब्रेक हो रहा है। अब हमें मोबाइल की स्क्रीन के लिए सेट करना है। हमने डेस्कटॉप का ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा लैपटॉप टिल जैसे ये नीचे जाएगा टैबलेट स्क्रीन पे, तो ये हमारा हो गया टैबलेट पे। और जैसे इसके नीचे जाएगा, यानी कि ये, तो हमें अब मोबाइल स्क्रीन के लिए काम करना है। तो इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा मीडिया क्वेरी है। मैं इसको एक काम करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, और इसी को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, अल्ट शिफ्ट डाउन की, कॉपी पेस्ट हो गया। मैं इसको खिसका के मोबाइल वाला स्क्रीन यहाँ पे लाता हूँ। ये देखो हमारा मोबाइल का है, तो मोबाइल का स्क्रीन जो है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम विड्थ जो है, इसको मैं हटा देता हूँ। हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है मिनिमम की, हमें जो है चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 426 पे एंड हुआ है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 425, यानी कि 425 तक, सॉरी 425 तक हमारा ये वाला स्क्रीन दिखेगा। अब हम इसमें दिखाना क्या चाहते हैं वो बता दो। यहाँ पे देखो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम कितना है, एक ही है ना, ये देखो रो हमारे पास मल्टीपल है लेकिन कॉलम एक ही है। तो मैं बोलूँगा भाई साहब कॉलम हमारे पास है एक, है ना, और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रो है। तो पहला को मैंने 1 FR दे दिया, दूसरे को भी हम दे देते हैं, नैब को कितना दे दें, 1 FR कर देते हैं, 1 FR। मेन के लिए 5 सही है, कम कर देते हैं यार, ज़्यादा हो रहा है ना, चलो इसको कर देते हैं 4, और इसको भी कर देते हैं एसाइड को 4, चौथा एसाइड के लिए हो गया, और पांचवा हमारे पास फुटर के लिए हो गया। देखो ये हमारा हेडर के लिए 1 FR फर्स्ट वाला, सेकंड नैव के लिए, थर्ड जो है वो हमारा मेन के लिए, फोर्थ जो है वो हमारा एसाइड के लिए, और फिफ्थ जो है वो हमारा फुटर के लिए, ठीक है। इतना हमने स्पेस दे दिया, सेव करते हैं। लेकिन अभी भी ये ऐसा दिख रहा है, अभी हम इसको सेट करेंगे, इसका एरिया हम बताएंगे। अब देखो हमारे पास जो है रोज दिखाना है ना, यहाँ पे देखो कॉलम तो हमारे पास एक है, लेकिन हमारे पास रोज मल्टीपल। तो पहला जो हमारा रो है उसमें हमें दिखाना है किसको, ओनली हेडर को दिखाना है। दूसरे में हमें किसको दिखाना है, तो ओनली हमें नैव को दिखाना है। तीसरे में किसको दिखाना है, तो हमें ओनली मेन को दिखाना है। मैं अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मेन। थर्ड में फोर्थ में हमें किसको दिखाना है, तो एसाइड को दिखाना है। और फिफ्थ में हम किसको दिखाना चाहते हैं, तो हम दिखाना चाहते हैं फुटर को। हमारे पास हर एक रो में बस देखोगे तो आप एक ही एलिमेंट है, ये हेडर है, नैब, मेन, असाइड, फुटर, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब देखना जादू, UI पे है, तो ये देखो हेडर एरिया, नैब, मेन, असाइड और फुटर, ये हमें जैसा चाहिए था, है ना, हमें ऐसा ही चाहिए था ना, इस टाइप का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो पहले हेडर, फिर नैब, फिर मेन, फिर असाइड, फिर फुटर, हमें ऐसा सेम लेआउट यहाँ पे मिल गया। अब हम इसको अगर कम ज़्यादा कितना भी कम करें तो ये मोबाइल के लिए तो सही है, मतलब हमने कोई मिनिमम लिमिट जो है डिफाइन नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये मिनिमम अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, 425 के ऊपर जाएगा, ये देखो 425 कहाँ गया, ये 26 है, ठीक है। जैसे 25 पे आया, ये देखो मोबाइल में आ गया, 26 पे आया, चेंज हो गया, ठीक है, ये टैबलेट वाले फॉर्म में आ गया। और ये 768 था ना हमारा, उससे ऊपर जाएगा, तो ये देखो ये आ गया हमारे लैपटॉप में, और ये हमारा डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग इसको कैसे भी करके इसको फोल्ड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ये प्रोजेक्ट में भी मज़ा आया होगा, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रोजेक्ट जो है कैसा लगा ग्रिडिंग का, ठीक है। और आपको ये ग्रिड सिस्टम अच्छे से समझ में नहीं आया कि नहीं आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ गया। आप बस लिखना कि अंडरस्टैंड, समझ गए हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।